पहुंचते हैं, क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, उसको लैडर कैसे दिखता है, राइट, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम बातचीत करने वाले हैं 3 हमारे यंग प्रेजेंटर्स के साथ। तो मैं अभी उनको बुलाना चाहूँगी मंच पर। पहले विक्रांत। विक्रांत मैजिक बस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज कम। और विक्रांत अभी किड्जेनिया में काम कर रहे हैं, राइट, और पवाई से हैं। लवली, वेलकम, वेलकम टू टुडेज सेशन। और दूसरा है हमारा रोशन। रोशन हमारे ही यूथ हैं, अंतरंग से ही हैं, और रोशन कॉलेज के साथ साथ ग्रीन कम्युनिटीज फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। और रोशन का जो करियर चॉइस काफ़ी अनोखा है, काफ़ी यूनिक है। ही इज़ डिसाइडेड टू बी अ वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और वो आपको अपने करियर चॉइस के बारे में थोड़ा और बताएंगे। वेलकम रोशन, सो गुड टू सी यू। और द थर्ड participant today, the third panelist is Simran. Hi Simran, please come. Welcome. Simran अपनी शाला की youth project से हैं, right? Simran is also studying and she's also working with अपनी शाला as well. So welcome Simran. तो अभी हम शुरू करेंगे इन तीनों की कहानी से, राइट। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और क्या कर रहे हैं अभी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या आपके सपोर्ट सिस्टम्स थे, और आपने क्यों चुना ये रास्ता जो आपने सुना। या सो वी हैव 15 मिनट्स फॉर ईच ऑफ यू। या आप सबको 15-15 मिनट हैं। यू कैन डिसाइड कौन से ऑर्डर में शुरू करना है, whoever wants to go first, and we'll hear you first. और अगर आपके सवाल हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारे कुछ सवाल हैं तो आर यू कंफर्टेबल विद अस इंटरप्टिंग यू, या हम रुके आपके प्रेजेंटेशन के एंड तक? प्रेजेंटेशन के एंड तक, सो मे बी वी कैन होल्ड ऑल आवर क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन के एंड तक, और उसके बाद वील गिव ईच वन ऑफ देम अबाउट 5 मिनट्स टू टेक सम क्वेश्चंस। या ठीक है, तो कौन शुरू करना चाहेगा? यू, विक्रांत? ओके। Okay, hello. Okay, good morning all of you, and thank you so much for giving me this opportunity to talk with in front of you all. Okay, तो मैं थोड़े मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैम ने तो काफ़ी कुछ बता दिया मेरे बारे में, थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम विक्रांत सोनकामले है, मैं पवई से बिलोंग करता हूँ, एक स्लम एरिया से जिसका नाम है मिलिंद नगर। मैं पिछले मैजिक बस से कुछ 4 ईयर्स से जुड़ा हूँ, जहाँ पर मैं ऐसे सिवाइल काम करता हूँ, ऐसे चाइल्डहुड। मैजिक बस बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक है चाइल्डहुड और एक सेकंड वन है लाइवलीहुड। चाइल्डहुड में मुझे ऑलमोस्ट 3.2 ईयर्स हो चुके हैं, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। एंड बेसिकली मेरी शुरुआत मैजिक बस में इस तरीके से हुई थी। मैं एक जहाँ पर बैठा था, एक जगह पर प्लेस पे, जहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और मेरे लिए कुछ वो यूनिक था। मैंने कभी ऐसे कुछ देखा नहीं कि कुछ बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एक मैजिक बस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, एनजीओ है, जहाँ पर हम बच्चों को उनके लाइफ स्किल्स के बारे में बताते हैं कि किस तरीके की लाइफ स्किल्स उन्हें लाइफ में डेवलप करने में हेल्प करती हैं, और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि क्या चाहिए हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कारण हम काफ़ी बार देखते हैं कि हम एजुकेटेड है, हम काफ़ी कुछ करते हैं, पर हम वो मुकाम तक नहीं पहुँचते जो मुकाम पे हम पहुँचना चाहते हैं एजुकेटेड होने के बाद भी। तो मैंने कहा तो ओके चलो ठीक है, अगर बता रहे हो तो ठीक है, बट वाई आउटडोर, कि बाहर आके क्यों बता रहे हो, वी कैन सिट इन अ प्लेस, वी कैन हैव अ टॉक एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि वर्बली हम कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वर्बली हर चीज़ हम समझा नहीं सकते किसी को। इफ़ वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ थ्रू स्पोर्ट्स एंड ऑल, दे कैन रिकलेक्ट इट क्विकली। तो वो रीज़न था, तो मुझे कुछ अच्छा लगा, यूनिक लगा मेरे लाइफ में, तो मैंने कहा कि मुझे इसमें ज्वाइन होना है। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैजिक बस में। तो पहले मुझे सेशंस अटेंड करने पड़े मेरे, जो सेम थे जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलेटेड, जो मुझे मेरे लाइफ स्किल्स डेवलप करने में हेल्प की। फिर हमने हमारी कम्युनिटी से चालू किया, हमने 20 किड्स हम लोग ने हमारी कम्युनिटी से उठाए, जहाँ पे हम उनके सेशंस लेते थे हर वीक।
हर वीक में हम ऑलमोस्ट 1 डे लेते थे जहाँ पर हम उनके साथ सेशंस करते थे। काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में फेस करने पड़े पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में, कारण काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता था कि एनजीओ बेसिकली क्या है, एनजीओ में क्या होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता एनजीओ से। तो काफ़ी वक्त लगा हमें उन्हें समझाने के लिए, पर जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ आते गए, हमें जुड़ते गए, अगर अभी भी अगर आप हमारे यहाँ पर आते हो एज ए मैजिक बस टीम, तो बच्चे खुद ब खुद तुम्हारे पास आते हैं, बोलते कि दादा चलो सेशंस लेते, इतने फेमिलियर हो चुके हैं वो हमारे साथ। तो ऐसे करते करते मैं काफ़ी जॉब्स भी ढूंढ रहा था खुद के लिए, तो मुझे रिजेक्ट कर रहा गया काफ़ी सारी जॉब्स में बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो मुझे मैजिक बस ने अपॉर्चुनिटी दी टू जॉइन लाइवलीहुड अगेन। तो लाइवलीहुड में मुझे 3 मंथ्स की सेशंस होते थे। फिर से मुझे सोचना आया सेशंस, फिर सेशंस, कैसे सेशंस हो गए, काफ़ी सारे मन में सवाल होते। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो सेशन में हमें बताया गया, हमारे ट्रेनिंग सेम वैसे जैसे हम ट्रेनिंग लेते थे किड्स के, वैसे आज हमारी ट्रेनिंग्स ले रहे। तो सेम वैसे था कि आउटडोर गेम्स थ्रू हमें बताया गया कि हमारे लाइफ में कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने चाहिए। हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाए गए, हमारे क्लासेस होते थे डेली इंग्लिश कम्युनिकेशंस के, कंप्यूटर स्किल्स, प्लस जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसे किस तरीके से फेस कर सकते हैं आगे, वो हमें बताया गया। तो वैसे हमारे सेशंस होते गए हमारे इसमें सॉरी, किड्जीना की उनकी एक कंपनी है जो आई थी सबसे पहले जो जॉब्स के लिए। तो वहाँ पर हमारा इंटरव्यू, हमारे सेशन में हमारा इंटरव्यू हुआ। तो आई वॉज द फर्स्ट हु वॉज सिलेक्टेड इन दैट प्लेस। और अभी मुझे वहाँ पर काम करते ऑलमोस्ट 8 मंथ हो चुके हैं, और विद इन 6 मंथ आई गॉट द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ओवर दैट। तो काफ़ी कुछ मैजिक बस ने मुझे प्ले किया है, मेरे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। जहाँ पर मुझे फियर था कि मैं स्टेज फियर मुझे अभी भी होता है, डेफिनेटली मुझे है स्टेज फियर कि मैं ऑडियंस के सामने कभी बोल नहीं पाता था। बट मैजिक बस ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं आज सबके सामने बोल सकता हूँ अपने दम पे। एंड मैं अभी खुद पे के दम पे खड़ा हूँ। जहाँ पर मुझे काफ़ी बार मुझे रिजेक्ट किया गया, जितने बार मैं जॉब्स के लिए जा चुका हूँ मुझे रिजेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैजिक बस ने मुझे वो सपोर्ट दिलाया, वो मुकाम तक मुझे पहुँचा है कि आज मैं खुद ब खुद खड़ा होकर मैं अपने स्पीच दे सकता हूँ। मैं अभी अपने दम पे खड़ा हूँ। आई एम पावर। थैंक यू सो मच फॉर द। डिस्टर्बेंस। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल फ़ोन्स को प्लीज़ साइलेंट पे रखेंगे तो ठीक रहेगा। बस इतना ही बोलना था। आप प्लीज़ अपना मोबाइल साइलेंट करें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू विक्रांत। आपने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताया। एक पहले जो आपने बताया कि आपको भी लगा और मैजिक बस से ये आपको पता चला कि सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट रियली इनफ अपने जॉब तक पहुंचने के लिए, राइट? तो एंड आपने बताया कि आपको अपने ये किड्ज़ेनिया जॉब इसीलिए मिला क्योंकि मैजिक बस के ज़रिए जो भी प्रोग्राम्स आप उनके साथ काम भी कर रहे थे, आई थिंक यू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ नेगोशिएशन, परसुएशन, कम्युनिटी में जाके लोगों को कैसे परसुएट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू लर्न ऑल ऑफ दीज स्किल्स। और यहाँ तक अभी आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी किड्ज़ेनिया में, तो आपको क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आप में और बाकी जो किड्ज़ेनिया में काम करते हैं? राइट, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? कैसे लग रहा है अभी बाकी आपके पेयर्स से मिलके? व्हाट एडवांटेजेस डू यू थिंक आपके पास हैं? एडवांटेजेस तो ये था मैम कि जैसे कि मैंने बोला कि मैंने काफ़ी जॉब्स में जा चुका था पर मुझे रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, जब मैं किड्ज़ीना के लिए, तब मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर सकता हूँ, और फर्स्ट सिलेक्शन में मुझे पास किया था। एंड जैसे कि मैं अब भी देख रहा हूँ जो बच्चे अब भी वहाँ पर किड्ज़ीना में जो आ रहे सिलेक्शन के लिए, उनके 3-3, 4-4 राउंड्स हो रहे कंटिन्यूसली, उन्हें सिलेक्शन के लिए राउंड्स कंटिन्यू हो रहा है ड्यू टू सम इशूज़ बाय कॉन्फिडेंस और सम अदर इशूज़। बट ड्यू टू मैजिक बस मुझे वो कॉन्फिडेंस खुद में बिल्डअप हुआ, और मैं आज देख सकता हूँ। और मुझे टीम लीडर की क्वालिटी वहाँ पर सिखाई गई थी जो मुझे आज हेल्प कर रही है किड्स को डेवलप करने में। जो किड्स हमारे इसमें एक्टिविटीज़ करने आते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनके पेरेंट्स के साथ बात करने में मुझे हेल्प कर रही है। सो इट हेल्प मी। यस। और मैजिक बस के अलावा और क्या सपोर्ट सिस्टम्स थे आपके? सपोर्ट सिस्टम तो फैमिली का था, कारण मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया।
कारण जैसे कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी मैजिक बस में ज्वाइन किए थे, पर उनके फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया उस रीज़न से। तभी आज वो अब भी ज्वाइन कर रहे हैं मैजिक बस, जो जैसे उन्होंने मुझे देखा कि मैं अभी खड़ा हूँ अपने पैरों पे, मैंने जॉब लग चुका है, सो उनके पेरेंट्स अभी उन्हें फोर्स करे कि आप प्लीज़ ज्वाइन करो मैजिक बस और यू कैन डू। अगर हम स्टार्ट खुद से करते तो हमें देख के और 10 जन आ सकते हैं। अगर इफ़ वी आर स्टॉपिंग, वाई दे विल सी अस, हमें देख के 2 जन आगे आ रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न मैम। मुझे मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिला एंड फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ चलो करते सेशंस। ड्यू टू कॉलेज करते करते मैंने सेशंस अटेंड किए हैं। आज भी मैं जॉब करता हूँ तो कॉलेज करते करते ही कर रहा हूँ, सो इट हेल्प्स मी अ लॉट। माय पेरेंट्स आल्सो सपोर्ट मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। Thank you. Any questions from the audience? Yeah. जैसा आपने कहा कि आपका रिजेक्शन की वजह से काफ़ी आप कॉन्फिडेंस आपका लो था, तो आप हमारे बाकी के ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको बांधे रखी, कि और आपने कैसे यानी वो चीज़ को कैसे ओवरकम किया ताकि बाकी हम में से भी जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।